So welcome to yet another episode of Coffee Table Talk and journey हम continue कर रहे हैं आज सर्वेश जी के साथ फिर से कि being a serial entrepreneur, right? कि started off with a timber business, moving forward जहाँ पे हम टाइल्स का बिजनेस ओपन करने शुरू करा, फिर हमने टाइल्स को किस तरीके से एस्टैब्लिश किया, जो एक वर्ड बहुत एलियन था उस वक्त, क्योंकि पता लगा 120 रुपए फुट की जमीन है और 120 रुपए फुट का टाइल है तो ऑटोमेटिकली जमीन की कॉस्ट जो है डबल हो रही है. From there on you becoming an educationalist and now we are sitting at Centrum which is located in Golf City. Then moving forward and now you are into hospitality sector. तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कैसे आना हुआ, इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए. मेरा जो नज़र है वो बड़ी अच्छी है. मुझे खूबसूरती पे जो निगाह है बड़ी अच्छी है. मैं फोटोग्राफर वैसे अच्छा नहीं हूँ लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज मुझे अच्छी है. शायद मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं हूँगा लेकिन सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा है. मैं कहीं भी घूमता था तो उस ब्यूटी को देखता था. इवन मैं मार्बल का ट्रेडर था तो मार्बल में लखनऊ की मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं था कि वो महंगा सामान खरीद पाए. लेकिन मैं आधे दिन मार्बल परचेज करने में लगाता था, आधा दिन मार्बल देखने में लगाता था. मतलब आधा टाइम में डिवोट करता था जहाँ पे मंडी होती थी, क्योंकि मुझे खूबसूरती उसकी जो उसको देख के अच्छा लगता था. कई बार मैं आर्ट गैलरी में जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या देखता हूँ लेकिन मैं देखता हूँ, निहारता हूँ. इसी तरीके से नेचर है उसकी मैं खूबसूरती को निहारता हूँ. बिल्डिंग है उसको देखता हूँ, हेरिटेज है उसको देखता हूँ, कल्चर है उसको देखता हूँ. हर एक में आर्ट उसकी खूबसूरती मुझे दिखती है. और ये कोई मैं इसका एफर्ट नहीं करता, बस अच्छा लगता है. क्यों लगता है मुझे नहीं मालूम. तो इसी तरह मैं रिजॉर्ट्स वगैरह काफी जाता था या घूमता था. लगता था कि लखनऊ में कुछ ऐसा हो. लेकिन लखनऊ क्या दुर्भाग्य, क्या एक डिसएडवांटेज है, एक बड़े शहर का डिसएडवांटेज है कि जो रिजॉर्ट होते हैं वो उसकी वजह होती है कोई ना कोई एक नेचुरल एलिमेंट होता है. जैसे रिजॉर्ट अगर गोवा में है तो वहाँ पे ओशन है, सीशोर है, बीचेस है. अगर पुष्कर में है तो वहाँ पे रेगिस्तान होगा, सैंड होगा. अगर ऋषिकेश में होगी तो होली रिवर गंगा होगी. अगर पहाड़ होंगे, अगर शिमला, मसूरी, नैनीताल कहीं हो गए, भीमताल, तो वहाँ पहाड़ होंगे. अगर कॉर्बेट है तो वहाँ डेंस फॉरेस्ट है. लखनऊ में पोल्यूशन है. या अगर किसी ने रिजॉर्ट बनाया भी है, कुछ एफर्ट डाला भी है, तो उसने शहर से 20, 30, 40 किलोमीटर दूर जाके बनाया, वीकेंड गेटवे की तरफ. तो एक आइडिया दिमाग में था कि लखनऊ में ही कोई ऐसी जगह दे दे जहाँ पे वो जाके रिलैक्स हो सके, रिजुविनेट हो सके, स्टेकेशन को फैमिली के साथ एंजॉय कर सके. और लखनऊ से 250 किलोमीटर के रेडियस में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप जा करके इस तरीके की प्रॉपर्टी में जहाँ पे जाके रिलैक्स हो सके. ये आपने पूरा स्टडी किया? पूरा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है जी. फिर कॉन्सेप्ट आया कि हम कोई ऐसी चीज बना दें जो कि हम उठा के यहाँ से हमने कहीं भी रख दिया. मान लीजिए कोई एक यहाँ पे किसी हॉस्पिटैलिटी चेन की कोई होटल है, उसको उठा के हम इंदौर में रख दें तो कोई डिफरेंस नहीं है. तो हमने कहा कि हमारे होटल में हमारे लखनऊ की, यूपी की खासियत होनी चाहिए. तो उसके लिए हमने पहले हेरिटेज और कल्चर के स्टडी किया. और उसके बाद फिर एक ऑप्शन पे पहुंचे कि क्या जो बनी हुई है बिल्डिंग वो एज इट इज हम जो है उसको बना दें, या फिर हम उसको कुछ उसमें मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के साथ, मॉडर्न डिजाइनिंग के साथ अपना दिमाग लगा के आगे बढ़ाएं. फिर डिसीजन लिया नहीं है, उसको आगे बढ़ाते हैं. अब ये बात आई कि अब होटल किससे, हमारा स्टैंडर्ड कैसा. कई लोग बोलते हैं कि आपका होटल का बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमारा जो बना वो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ही थे. तो हमारे दिमाग में 3 बातें थी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए कि कोई विदेश से, बाहर के कोई कंट्री से आता है इंडिया में और हमारे होटल में रुकता है, तो जब रुकेगा तो हमारे यहाँ का जो एक्सपीरियंस लेगा उससे वो देश के बारे में सोचेगा, हमारे कंट्री के बारे में. तो क्या उसके मन में आएंगे विचार. सिमिलरली मुंबई वाले हैं, अब वो कहते हैं उत्तर प्रदेश भैया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा है. ट्रू, ऐसा है नहीं. तो उसके जब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं बदलेगा उसको महसूस नहीं होगा. तो हमने माना कि अगर मुंबई से कोई हमारे आएगा
तो कैसा एक्सपीरियंस लेगा हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में जी। फिर ये आया कि झांसी से कोई आएगा या नोएडा से आएगा, लखनऊ आएगा, हमारे होटल में रुकेगा, तो लखनऊ के बारे में कैसे सोचेगा। बिल्कुल, ये जो 3 लाइन थी इसने हमारे स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिए। ओके, तो इन तीनों चीजों को सोच करके ये स्टार्टेड की। हाँ, ये हमारे फेजेस थे कि हम जब बना रहे थे तो कैसा हम सोच रहे थे। ओके, क्योंकि पहले तो प्लानिंग ही चल रही थी, विचार चल रहे थे, सोच चल रही थी कि हमारा क्या क्या होना चाहिए जी। तो इन तीनों फेजेस को आपने जब स्टडी किया तो आई बिलीव तो आपने एजुकेशन भी इसी तरीके का शायद लिया होगा। तो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रही जो आपने, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी बहुत चैलेंजिंग जॉब है, कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पे ऑलरेडी ताज जो कि टाटा ग्रुप का है, आईटीसी ग्रुप का है, वो है, देन देयर इज रेनेसांस एज वेल जिसमें मैरियट ग्रुप भी आ गया। तो उनसे compete करते समय आपने क्या विजन क्या रखी, क्या एक्सपर्टीज रखी, क्या एजुकेशन रहा है आपका इस चीज को लेकर, तो उसके बारे में बताइए। इसमें किसी भी होटल को जो खोलता है जी, या तो उसका फूडी होगा, ट्रू, या कोई उसने रेस्टोरेंट बनाया होगा, या कोई छोटा मोटा होटल चलाया होगा, हाँ, या बहुत पैसे वाला होगा कि उसको एक छोटा अमाउंट उसको पार करना है जी, या उसने कोई होटल मैनेजमेंट में कोर्स किया होगा, आर्किटेक्ट हो, फिर आर्किटेक्ट ऐसा होगा एटलीस्ट जिसने होटल का ही डिजाइन किए हो जी, और या पार्टी पर्सन होगा कि पार्टीज में उसको खूब एंजॉय करता हो। बिल्कुल, और चांस की बात है ये कोई भी एट्रीब्यूट मेरे में नहीं थे जी। न मैं फूडी हूँ, न रात को जल्दी सोने वाला आदमी, ज्यादा पार्टी में एंजॉय नहीं करता जी। मैंने आर्किटेक्ट भी ऐसा कंसल्टेंट लिया था जिसने कोई होटल नहीं बनाया, और शायद यही वजह थी कि जो हमारे प्रॉपर्टी में जो फ्रेशनेस है जी, या बहुत सारा डिफरेंट है, यूनिकनेस है जी, जो यूएसपीज हैं, वो सब इसीलिए बन पाए कि हम पहले का जो माइंडसेट था कोई लेके नहीं चल रहे थे। तो कंटेम्परेरी माइंडसेट के आप चाहते नहीं थे, कुछ हमारे पास कोई गाइडलाइंस अपनी नहीं बनी हुई थी कि हमको इसी तरीके से बनाना है। ओके, ये अपने ही आइडियाज थे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बोले, तो हमने अपनी ब्रांड बनाई, हमने कोई बाहर की ब्रांड नहीं ली। ओके, हमने ओडीओबी प्रोडक्ट्स का यूज किया, हमने कस्टमाइज किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके, वो हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स में से हमने यहाँ फैक्ट्री है, जैसे कि चिनक पॉटरीज थी, तो उसमें हम लोगों ने फैक्ट्री, हमारी वजह से कोरोना पीरियड में जब सारी फैक्ट्रीज बंद थी, हमारी वजह से 2 फैक्ट्रीज चली और हमने 21 लोगों को लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया उन फैक्ट्रीज में, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स बनाए। फिर वोकल फॉर लोकल कि हमने लोकल कारीगरों का इस्तेमाल किया। अच्छा, हमने ये देखा कि कम से कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़े हम एनवायरनमेंट के लिए, तो हमने सोर्सिंग ऑफ मटेरियल भी जितना क्लोज हो सकता था उसको रखा, जिससे कि हम एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करें। तो बेसिकली इनिशिएटिव जो होता है वो दिल से अगर आप प्योर हैं तो फिर चीजें इनलाइन होने लगती हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है जी, जो मैं अपने आप को समझ पाया। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो दूसरे एंटरप्रेन्योर और मेरे में है, वो है इंक्लूसिव ग्रोथ का। ओके, मुझे हमेशा कभी ख्याल नहीं आता कि सारा पैसा मेरे पास आना है या सारा चीज मैं कैप्चर कर लूं। मेरे को ये ख्याल रहता है कि मैं जहाँ पे हूँ उसके आसपास मेरी खुशियां फैलें, जितना मैं हो सकता है मैं समाज को कुछ हद तक साथ में लेके चल सकूं, जितने लोगों को जोड़ सकें, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। फिर चाहे एनवायरनमेंट ही हो, एनवायरनमेंट हमने बिल्कुल ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन किया है, एनवायरनमेंट के बारे में काफी स्टडी किया, हमने कोशिश की पेड़ ऐसे लगाएं जिसमें बर्ड्स आए। यूजुअली क्या है, होटल में ऐसा पेड़ नहीं चाहते जहाँ बर्ड्स वगैरह जाते हैं तो गंदगी करते हैं, लेकिन हमने उसको ब्यूटी समझी। बिल्कुल, हमने बर्ड्स की आवाज को, हमारे यहाँ की खूबसूरती को समझा। हमने प्रॉपर्टी को टावर टाइप नहीं बना करके फैली हुई बनाई। हमने फील देने की कोशिश करी, हमने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दी कि कोई आए तो स्पोर्ट्स खेले। ऐसा भी डिस्कशन में हुआ था कि कुछ वीडियो गेम्स पार्लर बना दे, कुछ ये कर दे, हमने कहा नहीं, वो चाहिए ही नहीं हमको, क्योंकि हर आदमी तो उसी चीज में है, हम चाहते हैं उससे दूर रहे। तो एक जो रिजॉर्ट फील है, उसको जो एंजॉय करने वाली बात है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी को एंजॉय करे, बिल्कुल रिलैक्स होके आ जाए, उसको स्ट्रेस नहीं लेना है, डिस्ट्रेस करना है, तो पर्पस ये था। फिर हमने ये भी महसूस किया कि अभी दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि 5 स्टार होटल्स में फाइन डाइनिंग में तो खाना हमको ठीक मिला जी, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में पार्टीज का खाना कभी अच्छा नहीं मिला। 5 स्टार
जी, जो तो ये बात भी, parties हाँ, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस था। हाँ। कि हम चाहते थे कि हमारा खाने की क्वालिटी, तो हमने फ्री हैंड दिया हुआ है, चाहे कॉस्ट कुछ भी हो, बट हमारे क्वालिटी में, एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है। एक्सपीरियंस तो हम बड़ी छोटी छोटी चीज को सोचते हैं जी, पूछते हैं लोगों का एक्सपीरियंस शेयर, लोगों से कहते हैं करें अपनी जो भी है, मतलब वी इनवाइट। तो जब आप इस प्योर एक नई विजन के साथ आ रहे थे, तो बहुत लोग आप ही के फ्रेंड ग्रुप में ऐसे हो गए कि तुम ये क्या कर रहे हो, बिकॉज तुम तो वो कंटेम्प्रेरी बिजनेस को नहीं फॉलो कर रहे हो, एंड कीपिंग इन माइंड कि आप लखनऊ जैसे शहर में जो कि खुद से इतना आउटस्पोकन नहीं है, तब क्या उस वक्त आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली ने कुछ सवाल नहीं पैदा किया कि आप क्या कर रहे हो? सवाल में ये कि कोई भी आदमी, एक सिंगल भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने कहा हो कि आपको इस लाइन में जाना। अच्छा, सबने यही कहा कि मत जाओ, क्या कर रहे हो, मत जाओ। और फिर एक साथ में ये भी जोड़ देते, शरीफ आदमी हो, ये आपके बस का नहीं है जी, तो ये भी एक जोड़ देते थे। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर है, जब लोग समझाते हैं, डराते हैं, तो हम तैयारी ज्यादा कर लेते हैं। तो हमने तो हताश नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं, हम तैयारी पे फोकस करते हैं, तैयारी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो हमने अपनी पूरी तैयारी रखी, सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी गलतियां करी, बहुत सी चीजें करते करते हमने कोशिश यही करी कि हम किसी से कम नहीं, कम का मतलब नॉट अ कंपटीशन, बट ये था कि जो भी हमारी कमियां हमारे सामने आ रही थी, लोगों के एक्सपीरियंसेस आ रहे थे, उसको हमेशा करेक्टिव मेजर के साथ सुधार करते रहे। और हमारा कोई कंपटीशन नहीं था कि हम सबसे बड़े 5 स्टार होटल होने जा रहे हैं इंडिया में, हम कुछ होंगे, हमको नहीं मालूम था, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम कर रहे थे अच्छा कर रहे थे, वन फाइन डे हमको समझ में आ रही है हम तो कुछ और ही हो गए, कुछ और हमको नहीं मालूम था। वो जर्नी ने आपको, हाँ, मंजिल तो बिल्कुल जी रहे थे बस मंजिल, लेकिन आपकी बस यही थी कि हमें नेचुरल फीलिंग देनी है। हम जो कि लोग नेचर से भागते हैं, लेकिन हमने उन तरीके के प्लांट्स में फीचर किया कि हमारे पास बर्ड्स आए, तो वो जो एक प्रकृति जो हमको एसेट देती है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाए। तो फोकस यही था कि खुश रहने की ऐसी जगह बनाए जहाँ खुशी महसूस हो किसी के लिए, चाहे हमने वेलनेस सेंटर बनाया अपने जी। तो पर्पस यही था कि आप हमारे होटल में रूम्स हैं जी, हर रूम में बैल्कनी है। अच्छा, आप रूम सुबह जब रूम के बैल्कनी में आप जाते हैं तो आप नेचर से सामना करते हैं। बिल्कुल, तो ये नहीं कि हम बंद रूम में। सिमिलरली हमने जो यहाँ फिल्टर्स लगाए हुए हैं पूरे इंडिया में, इस तरीके के हमारा एयर प्योरीफायर कह लीजिए, जो हमारे एयर फिल्टर्स लगे हुए हैं हमारे हेपा फिल्टर्स, वो पूरे इंडिया के शायद किसी होटल में नहीं लगे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि दिमाग में क्या बात आई कि पीछे दिनों काफी न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि स्मॉग है, पूरे नॉर्थ इंडिया में स्मॉग है। तो मुझे लगता था कोई बाहर से आएगा, कहे मेरा तो गला घुट रहा है, दम घुट रहा है, सांस नहीं ले पा रहा, तो मैं कहूँगा कि आप होटल के अंदर आ जाइए, आप आराम से सांस लीजिए। वाह, तो ये बिकॉज ये तो एक एक्स्ट्रा एडेड कॉस्ट है, और ये हर इंसान तो महसूस नहीं करता, बट एंड ऑफ द डे आप एक कंप्लीट ओवरऑल फैसिलिटी देना चाहते थे फॉर एवरीवन, आई बिलीव। तो हॉस्पिटैलिटी में एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद आपने मैन पावर को कैसे रिसोर्स किया? हुआ ये कि हमने आदमियों को पहचाना, और अगेन मेरे जीवन में सब चमत्कार ही है। जो भी हो रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कुछ नहीं किया जी, शायद ईश्वर के द्वारा मुझसे कराया जा रहा है जी। मैं किस्मत वाला था कि मुझे लोग मिले, या किस्मत ऐसे समझिए कि मैं शायद पहचानने में मेरे लिए अच्छा था कि मैं पहचान पा रहा था, चाहे मैंने कोई भी काम किया हो। यही टीम जो आज 250 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इनको कुछ समय महीनों पहले तक जानते भी नहीं थे, आज ये सारे अपने हो गए। तो जब हमने होटल शुरू किया उस समय कोविड का पीरियड चल रहा था जी। तो फर्स्ट कोविड जब वेव थी निपट गई, तो हमें लगा कोविड खत्म हो गया, तो हमने मैन पावर सोर्सिंग शुरू कर दी। और कोविड की वजह से लोगों ने सब निकाल दिए थे, तो मैन पावर मिलने में उतनी दिक्कत नहीं हुई। सब लोग अपने अपने जगहों से, लखनऊ के आसपास लोग आने लगे, और मेरा प्रेफरेंस भी यही था कि हम जो लखनऊ के आसपास के लोग उनको पहले थे, क्योंकि सब बाहर से आए हुए थे। गोइंग बैक टू द सेम कंसेप्ट की जो है, जितना हम आसपास से ही इच्छा रही कि लोकल लोगों को रोजगार मिल जाए, तो इनको दूर न जाना पड़े, वोकल फॉर लोकल, यहाँ पे भी हम कंसेप्ट कर रहे हैं। तो हमने उन लोगों को रिक्रूट किया, और रिक्रूट करने के बाद तुरंत वेव 2 का आ गया कोविड का। अब वो बड़ा चैलेंज हो गया, जब पूरे एक इंडस्ट्री नॉर्म हो गया था कि 50% लोगों को निकाल दीजिए, और जो बचे 50% है उनको 50% सैलरी दे दीजिए जी। हमने अपने यहाँ से किसी को नहीं निकाला, पूरे बिजनेस ग्रुप में निकाला। तो वो जो पीरियड था, लोगों ने देखा कि अभी होटल बैंड हुई थी,
अच्छा, उसके बाद सैलरी भी हम नहीं दे पाए थे पहले, आपस में कानाफूसी होने लगी कि ये तो ब्रांड बनने से पहले ही डूब गया, अभी तो चला भी नहीं, सैलरी कहाँ से देंगे। लेकिन हमने बराबर सैलरी दी और टाइम पे दी। तो जो लोग थे हमारे, उनमें कॉन्फिडेंस बना, वहां पर ट्रस्ट फैक्टर आया। और ऐसे अभी तक काफी लोग हैं जो कि ऑप्शन मतलब होते हुए भी कोशिश कर रहे हैं कि न जाएं, लेकिन उनकी ग्रोथ के लिए वो लोग जाते हैं। आज लखनऊ में वी आर द बेस्ट पे मास्टर्स इन आवर इंडस्ट्री। हमारे यहाँ कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं होता है जी। कोई भी सैलरी है टाइम पे जाती है जी। तो हमारी सो कॉल्ड, अभी हम उतना नाम ब्रांड इंटरनेशनल चेन के पार नहीं है, उसके बाद भी वी आर द मोस्ट प्रेफर्ड होटल इन लखनऊ जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। तो वो जो ट्रस्ट हमारा बना, जो हमारी टीम बिल्डिंग है जी, जो हमारी टीम की स्ट्रेंथ है जी। अभी पीछे दिनों हमने पूरे इंडिया से जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स था, उसके पूरे इंडिया से 1000 डेलीगेट्स थे। और वो डेलीगेट्स आर वेल ट्रेवल्ड, किसी ने 40-50 कंट्रीज ट्रेवल किया हुआ है, वो सब 3 दिन तक रहे जी। तो उन्होंने 3 चीजें हमारी बड़ी तारीफ में कही। बोले कि एक तो प्रॉपर्टी आपकी बहुत खूबसूरत, दूसरा खाने की क्वालिटी या सर्विस बहुत अच्छी थी, और तीसरी सबसे बड़ी चीज, हमारे हर आदमी ने ओनरशिप ले रखी है। तो अगर आपकी टीम 250 लोगों की टीम और वो अपना होटल समझ के काम करे, तो इससे बड़ी कमाई हमारे जीवन में हम अपने महसूस नहीं कर सकते कि इस तरीके की टीम हमारे पास है और अपना समझ के पूरी मेहनत के साथ वो काम करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मेरे दिमाग में और भी आ रहा था, बिकॉज यू हैव डिफरेंट बिजनेसेस। आप इंसान तो एक ही हैं, 24 घंटे आपके पास भी है। तो जब आप हॉस्पिटैलिटी में आए तो एक डिफरेंट सेट ऑफ माइंड सेट ऑफ पीपल मिले। आप जब अपने स्कूल में जाते हैं, डेफिनेटली वहां पे एक डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल है। देन रेस्ट ऑफ द बिजनेस जो है, हर आदमी की स्किल अलग अलग, उनको एक साथ एक माला में पिरो कर रखना आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है। बिकॉज एक तरीके से देखें तो एक बार हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट साइंटिस्ट लेवल के आदमी के साथ, एक बार हम बात कर रहे हैं बिल्कुल धरातल पे ग्राउंड लेवल इंसान के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन को आप कैसे मेंटेन करते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कि पहले मैं बिल्डिंग मटेरियल में था, जहाँ मुझे कारपेंटर्स, टाइल लेयर्स, प्लम्बर, उन लोगों से डील करना पड़ रहा था जी। फिर ऑल ऑफ अ सडन मैं स्कूल में आ गया, जहाँ सब पढ़े लिखे लोगों से डील करना पड़ रहा। फिर ऑल ऑफ अ सडन हॉस्पिटैलिटी भी लेके आ गए, जिसमें हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ता है। मतलब हॉस्पिटैलिटी है तो हमको सर्विसेज देनी है। तो जब होटल ही बना रहे थे, तो मेरे ख्याल से इस होटल में 20 कंसल्टेंट होंगे जी, और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं जी। उन सबके बीच में एक ट्यूनिंग करना जी, एक सामंजस्य बैठाना, बिल्कुल एक तरीके से माला का वो धागा था जिसमें सारे मोतियों को पिरो रहे थे, बिल्कुल। तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सबको बीच में जो डिफरेंसेस थे वो सॉल्व करना और अपने काम को आगे बढ़ाना जी। तो मुझे लगता है इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, जितनी भी जर्नी रही, पेशेंस की है जी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पिछले 29 सालों से गुस्सा नहीं किया। अच्छा, हाँ। तो एक तरीके से हॉस्पिटैलिटी वाज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग। नहीं, वो हॉस्पिटैलिटी नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा अपने माइंड को मैंने ट्रेन किया है जी। कि मैं गुस्सा नहीं करता, और ये लोगों को पता है। फिर भी मुझसे कोई डरता भी नहीं है और उतने ही डरते भी हैं। ट्रू। क्योंकि जब कोई गलत काम नहीं है तो सफरी है, और कोई गलत करने से पहले सोचते भी हैं। तो बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है। कोई हमारे किसी भी ऑफिस में कोई चिल्लाता नहीं है, किसी के ऊपर शोर शराबा नहीं होता, कुछ नहीं। बिल्कुल, अगर आप जाएंगे, अगर स्कूल भी जाएंगे तो बच्चे भी शोर नहीं करते। कई लोग तो बोले हम 5 स्टार होटल में आए हैं, क्या बच्चों का भी शोर नहीं होता, क्योंकि बच्चे अपने काम में एंगेज है, कोई किसी पे चिल्लाने वाला होता ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम ये कहना चाहेंगे, अगर सबको आप एंगेज रखो, सबको उनका वर्क दे दो, तो आई बिलीव कि वहां पे न्यूसेंस नहीं होगी। एक्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जी। अगर मान लीजिए मैं कोई हिडन कोई क्लॉज रखूंगा तो परेशानी होगी। मान लीजिए पेरेंट्स के लिए ही है, स्कूल है जी, मैं कुछ ऐसी चीज छुपाऊंगा। एक बार एक न्यूज़पेपर ने एक हेल्पलाइन चालू करी कि बताइए आपके स्कूलों से किसी को दिक्कत हो तो हमें बताइए, उसको हम हाईलाइट करेंगे। ओके। एक हफ्ते बाद मेरे पास उस रिपोर्टर का फोन है, बोले सर आपके स्कूल की कोई कंप्लेंट ही नहीं आ रही है, ऐसा क्या वजह है?
तो मैंने कहा इसलिए वजह ये है कि हमारे कम्युनिकेशन गैप नहीं है जी। हमारी किसी की भी कोई परेशानी है आप हायरार्की लेवल पे आ जाइए, और नहीं है तो मैं तो हूँ ही जी, तो कहीं सॉल्व नहीं होगी, हमारे पास आएगी। अगर वो रीजनेबल बात होगी, हमारी गलती है तो हम करेक्ट करेंगे जी, नहीं होगी तो बता देंगे नहीं हो सकता, बिल्कुल, उसके बाद उसका कॉल है। तो हमारे कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कोई चीज को मतलब बहुत लंबा नहीं खींचते हैं। कोशिश करते हैं जितनी जल्दी वो टेबल हमारी क्लियर होनी चाहिए, कोई फाइल्स नहीं होनी, तुरंत काम होना चाहिए। तो अगर बिकॉज ये बिल्कुल ये चीज दिखता भी है, क्योंकि अगर आप क्योंकि इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली 90% ऑफ द पीपल आर कमिंग बाय देयर कार, या वो टैक्सी से आ रहे हैं, वो सीधे आके आपके जो है सीधे रिसेप्शन एरिया तक पहुंच रहे हैं। लेकिन फॉर वॉकर्स जो पैदल भी चल रहे हैं, तो उनके लिए भी आपने ध्यान रखा कि देयर इज दिस गोल्फ कार्ट जो कि आप जो है प्रॉपरली लेकर कर आ रही है। अब इतनी छोटी सी चीज पे हमने काम किया। जब आपने पैदल चलने वाली बात जी, हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 2-3 एलिवेटर तो ऐसे हैं जो केवल व्हील चेयर के लिए हैं। ओके। और पूरी प्रॉपर्टी में आप व्हील चेयर कहीं भी घुमा सकते हैं। अच्छा, कहीं भी घुमा सकते हैं। और 16 एलिवेटर्स हैं हमारी प्रॉपर्टी में जी। हम इसको कम कर देते, हमारी एक तो इन्वेस्टमेंट कम होता, ट्रू, बिजली का एएमसी करते हैं वो कम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमने क्या सोचा कि वो जो हमारे गेस्ट हैं वो 2 मिनट ना खड़े हों, ओके, उनका वेटिंग टाइम कम हो, तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, वो कहेंगे वाह क्या प्रॉपर्टी है। हर चीज को हमने ऐसे सोचा, उसकी नजर से सोचा कि उसको कैसा फील होगा। तो क्या ये कहना सही होगा कि आप हमेशा एक डीप थिंकिंग में रहते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव एंड हाउ टू इम्प्रूव? बिल्कुल। मैं अभी भी आया हूँ तो शायद मुझे लगता है मैं काम नहीं करता, लेकिन मैं राउंड लूंगा, मेरे को ऑब्जर्वेशंस होंगे, हम उसी अपने रिलेटेड डिपार्टमेंट को बताएंगे, अगले दिन वो काम सही हो जाएंगे, फिर कल विजिट करेंगे, फिर कुछ और ढूंढेंगे। तो हर दिन हम कुछ ना कुछ अपने आप को ढूंढते हैं। तो हमारी टीम को भी ये पता है जो स्टैंडर्ड हमारा आज है जी, या इंडस्ट्री का जो भी बेस्ट स्टैंडर्ड है जी, वो हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड है। तो हम व्हाट नेक्स्ट, व्हाट बेटर, बल्कि हमारे से जुड़े लोग जिनको हम सर्विस देते हैं जी, हम उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट आउट करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर मीट आउट करते हैं। तो आप सेल्फ चैलेंजिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, यू चैलेंज कंप्लीटली, आप अपने आप को रोज इंट्रोस्पेक्ट करने के साथ साथ चैलेंज भी खुद को। तो हमेशा एक बात होती है, कुछ लोग सोचते हैं कि पहले मैं ले लूं जी, फिर दे दूं। हमारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट रहता है। हम सोचते हैं हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या दे सकते हैं, उसके बाद जो मिल जाए वो हमारा भाग्य। ब्यूटीफुल। तो थैंक यू फॉर टुडे। और इसके बाद अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे, विल बी टेकिंग केयर, विल बी डूइंग अ टूर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो थैंक यू फॉर कमिंग टुडे एंड वेलकम। थैंक यू।